Students, in the previous lesson, you have learned about tennis, main types of tennis and subtypes of tennis. Once again, I will remind you about tennis. What is tennis? A tennis is a form of a verb which indicates the time of an action, whether happened in the present, in the past, or in the future. The word tennis comes from the Latin word tempus, which means time. Tennis क्या होता है? टेनिस वर्ब की एक फॉर्म होती है जो किसी काम के वक्त को जाहिर करता है। आया काम प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हुआ। टेनिस वर्ड जो ये लेटिन वर्ड टेम्पस से आया है, जिसके माने टाइम की होती है। जो टेनिस है इसके तीन मेन टाइप्स है, प्रेजेंट टेनिस है, पास्ट टेनिस है और फ्यूचर टेनिस है। तो ये तीनों मेन टाइप्स जो है इनके चार चार टाइप्स है, कुल मिलाकर वो 12 आते हैं। उनके नाम सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। आज हम प्रेजेंट टेनिस के 4 टाइप्स हमें पढ़ने हैं। उसका पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेनिस है। प्रेजेंट सिंपल टेनिस, प्रेजेंट सिंपल टेनिस जो प्रेजेंट टेनिस का पहला टाइप है। प्रेजेंट सिंपल टेनिस जो है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेनिस भी कहते हैं। रिमेंबर इट, प्रेजेंट सिंपल टेनिस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेनिस। इसका स्ट्रक्चर पहले लेते हैं, यानी कि इसकी फॉर्मेशन, फॉर्मूला वो है हमारे पास सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, और ये एफर्मेटिव सेंटेंस इसका एफर्मेटिव। अब नेगेटिव लेते हैं, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव। अब इंट्रागेटिव लेते हैं, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव तो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एफर्मेटिव। नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट ऐड करना है, प्लस मेन वर्ब जो है उसकी पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव। इंट्रागेटिव जो है वो कैसे बनता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो हमारे 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस है, 12 में से जो हमारे 10 टाइप्स है उनके पीछे हेल्पिंग वर्ब आता है। तो नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, नेगेटिव जो बनता है वो जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके पीछे हमें नॉट लगाना पड़ता है तो वो नेगेटिव बन जाता है। मगर रिमेंबर वन थिंग हियर, there are 2 tenses among 12 tenses, namely present simple tense and past simple tense, which does not contain an auxiliary verb, जिनके सब्जेक्ट और मेन वर्ब के दरमियान में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस का। बाकी जो 10 टेंसेस हैं उनके सब्जेक्ट और मेन वर्ब के दरमियान हेल्पिंग वर्ब होता है, उनको नॉट लगाकर हम नेगेटिव बनाते हैं। इनको हमें कैसे नेगेटिव बनाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी यहाँ से ही डालना है, डू नॉट, नेगेटिव में या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट की प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव बनता है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल के मुताबिक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, इसके पीछे हमें ऐड करना होता है S और ES। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के बाद हमें ऐड करना होता है S और ES, यही देखना है। अब हमें ये सीखना है कब S और ES ऐड होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में V1 को, कब नहीं होता है, अगर होता है क्या S होता है या ES होता है। तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ने होंगे। नंबर 1 है, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमारा सब्जेक्ट आ गया, इफ सब्जेक्ट आ गया ही,
या थर्ड पर्सन सिंगुलर शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर इट, और ए सिंगुलर नाउन, और ए सिंगुलर नाउन। तो अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर शी आ गया, इट आ गया, या कोई भी सिंगुलर नाउन आ गया, तो उस वक्त हमें जो V1 है इसको ऐड करना होता है S और ES। रिमेंबर दिस पॉइंट, कब ऐड करना होता है S और ES प्रेजेंट सिंपल टेंस में V1 को? जब हमारा सब्जेक्ट आता है ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन। अगर हमारा सब्जेक्ट आ गया फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर, we, you, they, I, we, you, they, और प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन, तो उस वक्त हमें नॉट एड एस और एस। अगर सब्जेक्ट आता है आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन, तो उस वक्त हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में V1 को S और ES ऐड नहीं करना है। S और ES कब ऐड करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में V1 को? जब हमारा सब्जेक्ट आता है ही, रिमेंबर इट क्लियरली, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर और any singular noun, then we have to add S or ES to the root form of verb in present simple tense. In the next lesson, we will learn more about present simple tense, more about its structure, and after completing its structure, then we will go to learn when to use present simple tense. Thanks.